इतना ही महिलाओं की सपोर्ट करती तो जब मेरा बलात्कार हुआ था, मेरे पे हमले हुए थे, जब मैं उससे मिली, अपनी पीड़ा बताई, क्यों ना साथ लगी। 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, याद आपको यूपी में? एक रेसन वहाँ नहीं गई, बल्कि एक वहाँ चली गई जो उनके समाज का था, उसको बीमार था, उसके घर पे गई। 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, वहाँ क्यों नहीं गई? मेरे साथ क्यों नहीं खड़ी हो? मेरे साथ भेदभाव क्यों किया? जो महिलाओं का सम्मान करते हैं तो मेरे साथ भेदभाव क्यों? मैं महिला नहीं थी, मैं क्या थी? मैं भी तो देश की बेटी हूँ, वो भी देश की बेटी है। उन्होंने गलत किया है और तो मैं गलत ही बोलूँगी, उनके सामने बोलने का दम रखती हूँ। एटीएस के गिरफ्त में आए बलरामपुर जिले के जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के गुर्गों ने धर्मांतरण की शिकार और सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने आरोपियों से जान मान का खतरा बताया। उसी मामले को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह गुज्जर के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एसएसपी आशीष तिवारी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अभी फरार चल रहे हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बीती 7 जुलाई को एसएसपी आशीष तिवारी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि झांगुर के गुर्गों ने उसका धर्मांतरण कराया था। इतना ही नहीं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। पीड़िता ने झांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके गुर्गों से जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। महिला ने बताया कि 13 दिसंबर 2024 को गांव के ही 3 मुस्लिम युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने कहा कि अगर जल्द ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे क्या मांग कर रहे हैं? आपका धन्यवाद करती हूँ निशांत भाई। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी। जो रेपिस्ट है वो गिरफ्तार हुए हैं, सलमान फरमान पीर वजीर। बाकी अभी वसीम, साजमा और जो सलीम है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो एक नाम से बने हुए थे आज तक, सोनिया राठौर, सतीश राठौर और जो राजू राठौर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या कारण है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। देखिए, ये तो प्रशासन को ही पता होगा, उन्होंने अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। नहीं तो सबसे मेन तो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे यहाँ लाया और धर्म जो है वो मेरे साथ जो धर्म छुपा के शादी का ड्रामा किया, सऊदी तक बुला लिया गया, वहाँ बंधक बनाया, यहाँ बंधक, इतने मेरे पे अत्याचार किए। प्रशासन को पता होगा उन्होंने अभी तक क्यों उनको छूट दे रखी है, ऐसी क्या वजह है भी क्यों गिरफ्तार नहीं किए गए, तो प्रशासन को पता है। क्या मांग करते हैं आगे? मांग तो मैं यही करती हूँ कि जो है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। रेपिस्ट को भी, सलीम को, साजमा को, वसीम की कड़ी से कड़ी सजा हो उनकी, मेरी यही मांग है। नहीं होती है तो क्या करेंगे? नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे की, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। हम लड़ाई में पीछे छोड़ूंगी नहीं, लड़ाई मेरी लंबी संघर्ष की, आगे भी करूंगी, इसको आखिरी तक लड़ूंगी, आखिरी सांस तक। मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रति जनशक्ति पार्टी। और मैंने सभी साथियों को बुला के 16 अक्टूबर को कप्तान साहब को ज्ञापन दिया और मांग की तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। मेरे से वादा भी किया था उन्होंने गिरफ्तारी 4 दिन में हो जाएगी, लेकिन जब नहीं गिरफ्तारी हुई तो हमने आज का दिन 9 नवंबर का दिन, आज का दिन बहुत बड़ा प्रदर्शन आंदोलन करने का हमने घोषणा कर दी थी। और हमारे बड़े बड़े योद्धा जो बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सब हमने साथियों को इकट्ठा करके और इस लड़ाई को बहुत बड़े स्तर से लड़ना, लेकिन प्रशासन एलआईयू ने भांप के इस मामले को और यहीं आकर मेरे पास पड़ गए और कहा कि कप्तान साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे। तो मैं कप्तान साहब को मिला जाके और उन्होंने कहा कि मेरे पे विश्वास करो और कल को हम उनकी अरेस्टिंग कर लेंगे। मगर ये आपने क्यों नहीं करी? जब तक 4 दिन का वादा करा था कि कुछ कारण था और आप अपना वादा निभाओ, आप प्रदर्शन ना करियो और मैं कल को गिरफ्तारी करूँगा। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने की और अब जो और बाकी गिरफ्तार रह रहे हैं उन्होंने, चाहे डॉक्टर जयपाल हो, तारावती हॉस्पिटल, उन्होंने भी ज्यादती करी है। हम सोनू रानी शर्मा जो ब्राह्मण समाज की लड़की है, लड़की किसी भी समाज की हो चाहे,
उसकी लड़ाई हम आर पार की लड़ेंगे फिर भी, और इसे न्याय दिलाने का काम करेंगे।